आइए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 8 से चैप्टर 15 मेंजुरेशन 2 का एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो इससे रिलेटेड फार्मूलेज होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो हमने डिस्कस कर लिया था, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पे है अ क्यूबॉइड हैज़ अ टोटल ऑफ डैश फेसेस, मतलब कि एक क्यूबॉइड में टोटल नंबर ऑफ फेस कितने होंगे। तो क्यूबॉइड जो होता है उसमें नंबर ऑफ जो फेस है बच्चों वो होता है 6। ठीक है। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन ब्रेथ इनटू, तो ये होता है ब्रेथ इनटू हाइट के। ठीक है, जो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है वो इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन ब्रेथ इनटू हाइट के। फिर नेक्स्ट है आपका 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको आंसर देना रहेगा क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो देखिए 1 क्यूबिक जो मीटर होता है उसको समझ लो। अब आपको इतना तो मालूम होगा कि 1 मीटर जो है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर मतलब कि 1 मीटर को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे मैंने किया है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो ये इसी को हम लिख सकते हैं 1 क्यूबिक मीटर। अब आपको मालूम है कि जो 1 मीटर है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, तो हमने इसकी प्लेस में ये लिख लिया, फिर इसकी प्लेस में फिर से 100 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी फिर से हमने 100 सेंटीमीटर लिख लिया। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कुछ वैल्यू आ जाएगा जो कि क्यूबिक सेंटीमीटर में। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10 लिख के जितने नंबर ऑफ़ ज़ीरो रहेंगे उतना ही आपको लिख देना है। तो यहाँ पे जैसे कि नंबर ऑफ़ जो ज़ीरोज़ हैं वो 6 टाइम थे, तो इसलिए हमने लिखा 10 टू द पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी आपका आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए बच्चों सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है अ वाटर टैंक इज 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर ब्रॉड एंड 1 मीटर डीप। What is the capacity of the tank in liter if 1 cubic meter is equals to 1000 लीटर। ठीक है, एक वाटर टैंक है जिसकी लॉन्ग मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट यहाँ पे आपको गिवन है। तो लेंथ है आपका 3 मीटर, ब्रेथ है उस वाटर टैंक की 2 मीटर एंड हाइट या डीपनेस है उसकी 1 मीटर। ठीक है, आपको कैपेसिटी, कैपेसिटी इट मीन्स वॉल्यूम। ठीक है, आपको वाटर टैंक की वॉल्यूम ही फाइंड करना है और वाटर टैंक की जो वॉल्यूम है वो आपको लीटर में फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे गिवन है 1 क्यूबिक मीटर जो है वो इक्वल हो जाएगा 1000 लीटर के। तो आइए फाइंड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन इन द क्वेश्चन, यहाँ पे जो लेंथ है आपका यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ इज इक्वल्स टू है आपका 3 मीटर। फिर ब्रेथ को आप यहाँ पे ब्रॉड भी लिख सकते हैं और लेंथ को आप लॉन्ग भी लिख सकते हैं। तो ब्रेथ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 मीटर, ब्रेथ ऑफ वाटर टैंक, और लास्ट में हाइट या डीपनेस जो है वो है आपका 1 मीटर। ठीक है, अब आपको सिंपल सा वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वर्ड्स तो आया नहीं है, यहाँ पे हम वाटर टैंक का फाइंड कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वर्ड को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद ही है। ठीक है, वो होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के। अब सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। लेंथ है आपका 3 मीटर, ब्रेथ है आपका 2 मीटर और हाइट है आपकी 1 मीटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू 3 मतलब ये हो जाएगा 6, और 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 ही रहेगा। यहाँ पर भी मीटर था, यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पे भी मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, और इसी मीटर क्यूब को लिख सकते हैं 6 क्यूबिक मीटर। ठीक है,
ये हमने वाटर टैंक का जो वॉल्यूम था वो हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपका क्वेश्चन में गिवन है 1 क्यूबिक मीटर, ये इक्वल है आपके 1000 लीटर्स के, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है वाटर टैंक का वॉल्यूम जो कि लीटर में आपको बताना है। हमने यहाँ पे क्यूबिक मीटर में फाइंड कर लिया है वॉल्यूम। अब इस क्यूबिक मीटर को आपको लीटर्स में चेंज कर लेना। तो आपको क्वेश्चन में हिंट गिवन था 1 क्यूबिक मीटर इक्वल हो जाएगा 1000 लीटर के। सो 6 क्यूबिक मीटर, ये आपका इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 1000 लीटर्स के। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6000 लीटर्स। तो वाटर टैंक की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, 6000 लीटर्स। लास्ट में आप लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ द टैंक विल बी 6000 लीटर्स। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आइए बच्चों नेक्स्ट बनाते हैं। देखिए जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है, तो उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ chalk boxes are 15 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter respectively. Find its volume. एक chalk box है जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो उस चॉक बॉक्स की वॉल्यूम क्या होगी आपसे पूछा गया है बच्चों। बहुत ही ईजी है, आइए बनाते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे गिवन इन द क्वेश्चन। तो देखिए क्या क्या गिवन है, लेंथ, ब्रेथ और आपका हाइट गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ बॉक्स। तो लेंथ आपका यहाँ पे है 15 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ ऑफ अ बॉक्स जो कि है आपका 10 सेंटीमीटर के इक्वल एंड हाइट ऑफ बॉक्स जो कि है आपका 8 सेंटीमीटर। और आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला तो मालूम ही है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ चॉक बॉक्स, क्योंकि आपको चॉक बॉक्स का वॉल्यूम पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ चॉक बॉक्स। तो ये भी आपका इक्वल हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट के, सारा वैल्यू पुट कर देने। लेंथ है आपका 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपका 10 सेंटीमीटर और हाइट है आपकी 8 सेंटीमीटर। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 इंटू 10 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 150। मतलब इतने का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 150, ठीक। 150 इंटू कर देंगे 8 का, तो 15 8 जा होता है आपका, या इनको डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 8 जा हो जाएगा आपका 120 और ये एक ज़ीरो। तो देखिए ये भी सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर, तो एक्चुअली में हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ चॉक बॉक्स इज 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपका गिवन है। सिंपल सा आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वो आप इजीली मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द वॉल्यूम ऑफ अ वुडन क्यूबॉइड इज 480 क्यूबिक सेंटीमीटर। Its length and breadth are 10 centimeter and 6 centimeter respectively. Find its height. एक वुडन क्यूबॉइड है यहाँ पे जिसकी वॉल्यूम है 480। फिर उस वुडन क्यूबॉइड की जो लेंथ और ब्रेथ है वो है 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो उस
क्यूबॉइड की वुडन क्यूबॉइड की हाइट आपसे पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी इजी और काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिख लेंगे पहले। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको वॉल्यूम गिवन है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अ वुडन क्यूबॉइड, जो कि आपका इक्वल है 480 क्यूबिक सेंटीमीटर के। ठीक है, फिर आपको क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है और आपका ब्रेथ गिवन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ वुडन क्यूबॉइड जो कि है आपका 10 सेंटीमीटर एंड आपका ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ ऑफ अ वुडन क्यूबॉइड, ये आपका 6 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका गिवन है, लेंथ गिवन है और आपका ब्रेथ गिवन है। आपसे पूछा गया है हाइट, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे हाइट का फॉर्मूला लगा लो। हाइट इज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, या जो आपको फॉर्मूला याद है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का उसी से आप बना सकते हैं। ठीक है, सारे वैल्यू पुट करके आइए हम फॉर्मूले से ही बनाते हैं। तो जो कि आपको मालूम ही होगा, वॉल्यूम ऑफ अब यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुडन क्यूबॉइड। आपने फॉर्मूला पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुडन क्यूबॉइड, जो कि आपका इक्वल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट के। अभी यहाँ पे हाइट का ही वैल्यू आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। देखिए वॉल्यूम ऑफ वुडन क्यूबॉइड ये किसके इक्वल है, 480 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल। लेंथ है आपका 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपका 6 सेंटीमीटर, हाइट आपसे पूछा गया तो हाइट हम एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो 6 और ये जो 10 है, अपने को तो हाइट का वैल्यू चाहिए, तो ये जो है 480 के अपॉन में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं ऐसे, हाइट इज इक्वल्स टू 480 अपॉन 10 इंटू 6। तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो दोनों कट जाएगा। अब ये तो बच गया आपका 48। ठीक है, और 1 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 ही रहेगा। 6 1 जा 6, 6 8 जा होता है 48। तो आपका जो आंसर आएगा वो देखिए, जब आपका वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में रहेगा, तो चाहे लेंथ पूछे या ब्रेथ पूछे या हाइट पूछे, वो हमेशा सेंटीमीटर में आएगा। यहीं पे आपका वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक मीटर में रहता, तो लेंथ ब्रेथ या हाइट जो है वो आपका आंसर आता मीटर में। ठीक है बच्चों, तो ये आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन में वॉल्यूम किस फॉर्म में है, क्यूबिक सेंटीमीटर में है तो आपका आंसर लेंथ या ब्रेथ या हाइट जो भी पूछा जाएगा वो आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो हाइट है वो आ जाएगा सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर में। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ वुडन क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर, क्यूब इज 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन करे थे वो क्यूबॉइड से रिलेटेड था। अब यहाँ पे हम क्यूब से रिलेटेड करेंगे। वन साइड ऑफ क्यूब इज 25 सेंटीमीटर, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर कैन बी कट आउट फ्रॉम द गिवन क्यूब्स। देखिए एक बड़ा सा सपोज यहाँ पे क्यूब है ना, ठीक है, जिसकी साइड गिवन है 25 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया है कि एक बड़ा सा क्यूब है जिसको आपको कट करके 5 सेंटीमीटर साइड के छोटे छोटे आपको क्यूब्स में आपको उसको चेंज करना है। ठीक है, तो ये जो 5 सेंटी नंबर ऑफ क्यूब्स बन पाएंगे ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा भी क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ये जो साइड गिवन है, स्टार्टिंग वाला साइड ये है आपका बिगर क्यूब का। यहाँ पे आप लिख सकते हैं
साइड ऑफ बिगर क्यूब। तो बिगर क्यूब की साइड है यहाँ पे आपका 25 सेंटीमीटर। यहीं पे इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पे जब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखेंगे तो बिगर क्यूब लिखेंगे, मेंशन करेंगे वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब। तो ये आपका इक्वल हो जाता है साइड क्यूब के। साइड क्यूब, अब साइड यहाँ पे कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ पे हम यहीं पे लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्यूब लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बिगर जो क्यूब है उसका वॉल्यूम मिल गया आपको 25 सेंटीमीटर क्यूब। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर को 3 टाइम्स। ठीक है, वो आगे हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई करेंगे तब। अब आपको एक स्मॉलर क्यूब के भी बारे में बताया गया है। तो ये तो साइड गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो स्मॉलर क्यूब है उसकी साइड है आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब इसके भी हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो देखिए फॉर्मूला तो ये हो जाएगा ना आपका साइड क्यूब। साइड कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे पूछा गया कि 5 सेंटीमीटर के कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हम निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। यह लिख सकते हैं ना नंबर्स ऑफ क्यूब। तो नंबर ऑफ क्यूब्स किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब के। वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब के। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब किसके इक्वल है 25 सेंटीमीटर क्यूब के। तो 25 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ये है 25 को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। क्यूब का मीनिंग है कि उस नंबर को हम 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर अपॉन में क्या है वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। ये किसके इक्वल था 5 सेंटीमीटर क्यूब के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। देखिए 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 1 जा 5, 5 5 जा 1 इंटू 1 करेंगे उसका वैल्यू आपका 1 ही रहने वाला है। यहाँ पे आपका क्या क्या वैल्यू बच जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 5 जा आपका हो जाएगा 25, और 25 5 जा होता है आपका 125। तो 5 सेंटीमीटर साइड के कितने नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स बन जाएंगे 125 क्यूब्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख सकते हैं बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए है क्या ये, अ क्यूबॉइडल डीजल टैंक इज ऑफ लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर एंड डेप्थ मीन्स हाइट जो है वो भी आपका 40 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ से मीटर मीटर में, बट ये आपका सेंटीमीटर में। तो आपको करना क्या रहेगा, इसको कन्वर्ट कर देना रहेगा मीटर में। फाइंड इट्स कैपेसिटी इन लीटर। तो एक क्यूबॉइडल डीजल टैंक है जिसकी लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ भी 2 मीटर, और डेप्थ मीन्स हाइट है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कैपेसिटी इट मीन्स आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, और वॉल्यूम यहाँ पे क्यूबिक मीटर में ना पूछकर लीटर में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए बच्चों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए लेंथ क्या गिवन है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ, सिंपल सा लिख सकते हैं डीजल टैंक।
डीजल टैंक। तो लेंथ है यहाँ पे 2 मीटर। फिर ब्रेथ ऑफ डीजल टैंक, ये भी है आपका 2 मीटर के इक्वल, बट आपका जो डेप्थ है या हाइट है को ब्रैकेट में हम ऐसे हाइट लिख सकते हैं यहाँ पे, हाइट ऑफ डीजल टैंक, जो कि आपका 40 सेंटीमीटर के इक्वल। अब इस सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज कर लेना है, तो उसके लिए करना क्या रहता है, 100 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो 40 को आप डिवाइड कर लेंगे, ये जीरो कट जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर। अब देखिए ये भी मीटर में सब मीटर में होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग यूनिट्स रहते हैं तो उस कंडीशन में हम उसको नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमने पहले सबका यूनिट जो है सेम कर दिया। चाहे हो तो आप इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते थे, बट क्योंकि आपको जो वैल्यू है वो कैपेसिटी जो है आपको लीटर में फाइंड करना है, इसलिए आपको इजी जाएगा, इसको जो है आप लोग मीटर में ही करना। अब यहाँ से हम देखिए वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ डीजल टैंक, वॉल्यूम ऑफ डीजल टैंक। तो फॉर्मूला ये रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। वैल्यू पुट कर देंगे, लेंथ है आपका 2 मीटर, ब्रेथ भी है आपका 2 मीटर, और आपका जो हाइट है वो है 0.4 मीटर। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 का, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6। देखिए मीटर में था, तो पहले तो आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब, या इसी को आप लिख सकते हैं 1.6 क्यूबिक मीटर, ठीक है। मतलब जो क्यूबॉइडल डीजल टैंक थी उसकी वॉल्यूम हमने यहाँ पे अभी मीटर में फाइंड कर लिया है, क्यूबिक मीटर में, जो कि आंसर आ गया है 1.6 क्यूबिक मीटर। बट आपसे पूछा गया है लीटर में, ठीक है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 क्यूबिक मीटर जो है वो इक्वल होता है 1000 लीटर के। सो 1.6 क्यूबिक मीटर ये इक्वल हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 1000 लीटर के, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1600 लीटर्स के इक्वल, ठीक है। मतलब उस डीजल टैंक की जो कैपेसिटी है वो लीटर में कितनी हो जाएगी बच्चों, 1600। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लास्ट में, कैपेसिटी ऑफ डीजल टैंक इज 16